आरिवन की कहानी एक छोटे गांव से उठी आत्मा जिसे तकदीर खींच लाई अमरा शाइला सेट तक, जहां हर सांस एक तपस्या है और हर बिजली एक नई परीक्षा। स्वागत है आरिवन और अमरा शाइला की दास्तान के इस भाग में। महादेवपुरम के छोटे से रास्ते के किनारे एक लड़का बैठा था। आंखें आसमान की नीली गहराई में खो गई थी। उसका नाम कार्तिकेया था, पर सब लोग उसे कन्नन कहते थे। बचपन में वो बहुत कमजोर था, इसीलिए उसके पिता ने पुरानी परंपरा के मुताबिक उसका ये लोहे जैसा नाम रखा था, ताकि देवता उसकी रक्षा करें। कार्तिकेया का जन्म विश्वकर्मा वंश में हुआ था, एक ऐसे कुल में जो शिल्प कौशल और कला के लिए जाना जाता था। उसके पिता देवानंद गांव के मशहूर स्थापति कारपेंटर थे और उनके हाथ से निकले हुए मंदिर के खंभ और मूर्तियां आसपास के राज्यों तक बिकते थे। महादेवपुरम में उनका परिवार इज्जत से जीता था। ना धन की कमी थी, ना खाने पीने की। कार्तिकेया बचपन से ही बुद्धिमान था। गांव के दूसरे लड़के खेतों में काम करते, पर वो मास्टर गोविंदन के पास बैठकर वेदा पुराना और ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ता रहता। हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता, देवानंद के चेहरे की झुर्रियां थोड़ी और मिटी जाती और वो मुस्कुरा उठते। उसकी माँ मीनाक्षी उस पर अपनी प्राण से ज्यादा ममता बरसाती थी। उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन देवत्व सिद्धा बने, जो आसमान में उड़ता है और भूमि के बंधन तोड़ देता है। कार्तिकेया कभी कभी अपनी पुस्तक बंद करके दूर तक देखता, जहां कालीगिरी पर्वत की छाया गिरती थी। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल होता, क्या मेरे लिए इस गांव के बाहर भी कोई दुनिया है? शाम को जब वो घर आया, देवानंद आंगन में बैठकर अपनी बीड़ी जैसी पाइप से धुआं छोड़ रहे थे। अरे कन्नन, पढ़ाई कैसी चल रही है? उन्होंने पूछा। ठीक है अप्पा, लड़के ने चुपचाप कहा। देवानंद ने पाइप जाड़ी और बोले, अगला वर्ष राज्य परीक्षा है। अगर तू पास हुआ तो तेरे भविष्य का द्वार खुल जाएगा। मुझे जैसे सारी जिंदगी इस गांव में ना कटनी पड़े। मीनाक्षी अंदर से आई, हाथ में थाली लिए। बस करो जी, दिन रात एक ही बात करते हो। हमारा कन्नन सफल होगा, मुझे विष्णु पर भरोसा है। टेबल पर बैठकर सब खाना खा रहे थे कि देवानंद ने पूछा, राघवेंद्र भाई के आने का समय हो गया ना? मीनाक्षी ने कहा, हाँ, वो कल या परसों तक आ जाएंगे। तुम्हारे छोटे भाई ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जैसे ही ये बात बोली गई, बाहर से घोड़े के रथ की घंटी सुनाई दी। हाँ हाँ देवानंद भाई, द्वार खोलो, एक मजबूत आवाज गूंजी। कार्तिकेया दौड़ता हुआ गया। बाहर एक तेज आंखों वाला मजबूत देह का आदमी खड़ा था, राघवेंद्र, उसका चतुर्थ चाचा। उसने कार्तिकेया के सिर पर हाथ रखा और बोला, अरे आधा साल में तो तू जवान हो गया। देवानंद ने हंसते हुए कहा, अंदर आइए भाई। कन्नन, कुर्सी लाओ अपने चाचा के लिए। कार्तिकेया ने कुर्सी साफ करके रखी। राघवेंद्र हंसा, अब तो बड़ा शरीफ बन गया है तू। पहले तो हर वक्त पेड़ पर चढ़ जाता था। खाने के बाद सब बैठ गए। थोड़ी देर चुप रही, फिर राघवेंद्र ने कहा, भाई, इस बार अमरा शैला सेक्ट नए शिष्य ले रहा है। हमारे विश्वकर्मा कुल को 3 सिफारिश पत्र मिले हैं और उनमें से एक मेरे पास है। देवानंद झटके से खड़े हुए। वही सेक्ट जहां सिद्धा लोग रहते हैं, जो कल्टिवेशन से उड़ते हैं? राघवेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ वही। मेरा बेटा देवानंद ज्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं, इसलिए मैं सोचता हूं ये स्थान कार्तिकेया को दे दूं। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। भाई साहब, आप हम पर एहसान कर रहे हो। राघवेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, एहसान नहीं, कर्तव्य है। जब माँ जल्दी चली गई थी तो तुम्हारी माँ ने मुझे पाला था। ये तो उसी का ऋण चुकाना है। कार्तिकेया चुप था, पर उसके अंदर कुछ जल उठा था। उसने पूछा, चाचा, ये अमरा शैला सेक्ट क्या है? राघवेंद्र ने गंभीर सुर में कहा, बेटा, वहां कल्टिवेशनी लोग रहते हैं, जो देवताओं जैसे बन जाते हैं, जो हवा में चल सकते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। उसके लिए यह सपने से भी ज्यादा बड़ा था। उस रात घर में खुशी थी। देवानंद ने वर्षों बाद सूरा पी और मीनाक्षी पूरे गांव में प्रसाद बांटने चली गई। 2 दिन में पूरा महादेवपुरम जश्न में बदल गया। लोग कहने लगे, देवानंद का बेटा अमर शैला जा रहा है। कन्नन तो बचपन से ही ज्ञानी था,
उसे ही जाना चाहिए था। उसके पिता ने बड़े व्यवस्थित उत्सव का आयोजन किया, उत्सवम ऑफ असेंशन। रिश्तेदार, गांव वाले सब आए। वहां सोमेंद्र, देवानंद का बड़ा भाई, भी आया अपने बेटा देवेंद्र के साथ। देवेंद्र ने आंखों में घमंड भर के कहा, छोटे चाचा, कल्टीवेशन का रास्ता हर किसी के बस की बात नहीं। मुझे अमर शैला के एल्डर ने खुद बुलाया है। तुम्हारा बेटा बस सपने देखता रहे। देवानंद ने मुस्कान दबा ली, पर कार्तिकेया ने मन में प्रतिज्ञा ली, मैं अमर शैला का शिष्य बनके ही लौटूंगा। उत्सव रात तक चला। आसपास के पर्वत से ढोल और शंख की धून गूंजती रही। सुबह राघवेंद्र ने अपना रथ तैयार किया। चलो बेटा कन्नन, समय आ गया है। सेक्ट के धूत कल सुबह आएंगे। मीनाक्षी ने उसके लिए कपड़े और कुछ रागी लड्डू बांधे। आंखों में आंसू लेकर बोली, बहुत बड़ा संसार है बेटा, सब्र रखना। कल्टीवेशन से ही मुक्ति मिलती है। देवानंद चुपचाप देखते रहे, आंखों में गर्व और दुख दोनों। रथ धूल उठता हुआ कालीगिरी के रास्ते चला गया। देवानंद ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब उसका दौर शुरू हुआ जो हमारी मिट्टी को अमर बना देगा। रैट कालीगिरी के घाटों से उठते हुए 4 घंटे तक चलता रहा। नीचे धुंध, ऊपर नीला आसमान और बीच में एक पतला सा रास्ता जो बस एक घोड़े के लिए बना हो। कार्तिकेया ने पहली बार इतनी ऊंचाई देखी थी। हवा पतली थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा जोश था, जैसे उसका खून खुद मंत्र जाप कर रहा हो। राघवेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा कन्नन, वहां सामने जो सफेद ढूंढ के पीछे चमक रहा है, वही है अमराशैला सेक्ट। इस पत्थर के अंदर ही कल्टीवेशन का रहस्य छुपा है। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, ढूंढ हटने लगी। सामने पत्थर का एक महान द्वार उभर आया, जहां पर लिखा था, कल्टीवेशन से ही देवत्व। द्वार के दोनों तरफ 2 प्राचीन नंदी की मूर्तियां खड़ी थी। उनकी आंखें रूबी के जैसे चमक रही थी। कार्तिकेया का पहला कदम उस सेक्ट के थ्रेशोल्ड पर पड़ा। तुरंत हवा में एक ठंडक और शक्ति का लहरा फैल गया। एक बुजुर्ग कल्टीवेशन भी आगे आया। कम से कम 90 वर्ष का होगा, लेकिन आंखें बिजली की तरह तेज थी। उसने अपना डंडा धरती पर मारा। मिट्टी में छोटी सी रेखा चमक उठी। नाम? उसने पूछा। राघवेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर रुद्रनंदा, ये मेरे भाई का बेटा है, कार्तिकेया, विश्वकर्मा वंश का। मास्टर ने एक पल के लिए उस देखा। विश्वकर्मा वंश? अच्छा, तुम्हारे लोग हाथ से मंदिर बनाते हैं। देखते हैं क्या तुम अपने मन का मंदिर बना पाओगे। कार्तिकेया ने प्रणाम किया। एल्डर देव, मैं सीखने आया हूं। मास्टर ने ध्यान से देखा। तुम्हारे अंदर अग्नि है, पर तुम अभी लकड़ी हो। अग्नि लकड़ी को खाती है या प्रकाश बनाती है, ये कल्टीवेशन तय करेगा। उसके बाद वो मुड़ गए और बस इतना कहा, तुम्हें अग्निकुंड परीक्षा देनी होगी। सेक्ट के अंदर कदम रखते ही कार्तिकेया ने देखा, 4 तरफ अलग अलग पीठ, टेक्निक पीठ, ध्यान पीठ, फायर पैवेलियन और शास्त्र पीठ। बीच में एक बड़ा कुंड था जिसमें लाल आग जली हुई थी। उसके आसपास 10 शिष्य बैठकर अपनी कल्टीवेशन में लगे थे। एक शिष्य ने आंख उठाई। तेज आंखें, छोटी मूछ और हल्की सी मुस्कान। तुम नए हो? कार्तिकेया ने हाँ में सिर हिलाया। मैं देवेंद्र हूं, उसने कहा, सोमेंद्र का पुत्र। कार्तिकेया के कदम एक पल को रुक गए। उसने नाम पहचाना। यही वो लड़का था जिसे उसने महादेवपुरम में देखा था। देवेंद्र के चेहरे पर वही घमंड था। तो तुम भी आ गए, गांव के ज्ञानी। यहां किताबें नहीं चलती, यहां सीने में जलनी पड़ती है। कार्तिकेया ने बस इतना कहा। जलना तो सबको पड़ता है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई राख बन जाता है, कोई प्रकाश। कुंड के पास एक लड़की बैठी थी, एक छोटी सी माला हाथ में लिए हुए। उसने धीरे से बोला, एल्डर जी बुला रहे हैं तुम दोनों को। उसका नाम मोहना था, नीलगिरी कुल की शिष्य। उसकी आंखों में समुंदर का शांतपन था, पर उनके नीचे कुछ छुपा हुआ दर्द भी।
एल्डर रुद्रनंदा ने दोनों को देखा। आज से अमरा शाइला तुम्हारा घर है। यहाँ ना पिता है ना माँ, यहाँ केवल कल्टीवेशन है। जितनी गहराई में तुम अपना मन डुबाओगे उतनी ही रोशनी पैदा करोगे। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर कुंड के पास रखा। ये है अग्निकुंड, जो भी इसमें हाथ डालेगा उसका मानस रूप प्रकट होगा। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो अग्नि तुम्हें आशीर्वाद देगी, अगर भ्रष्ट है तो वो तुम्हें खा जाएगी। देवेंद्र हंसा, मैं पहले जाता हूं। उसने हाथ आग में डाला। कुछ पल के लिए लाल रोशनी चमकी, फिर शांत हो गई। एल्डर जी ने हाथ में सिर हिलाया। तुम्हारा मन गर्व से भरा है, पर भय नहीं, तुम रह सकते हो। अब सबकी नजर कार्तिकेया पर थी। उसने अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और धुंध से परे अपने माँ पिता का चेहरा देखा। उसने सोचा, मैं बस उनके सपने को जीवित करना चाहता हूँ। उसने हाथ अग्नि में डाला। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कुंड की लाल आग में नीला रंग ले लिया, जैसे बिजली पानी में घुल गई हो। सब गस्प कर उठे। एल्डर रुद्रानंदा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। ये विशुद्ध कल्टीवेशन की ज्वाला है। देवेंद्र का चेहरा काला पड़ गया। मोहना चुप रही, पर उसने कार्तिकेया की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ पहचान लिया हो। एल्डर रुद्रनंदा ने कहा, कार्तिकेय, अमर शाइला तुझे अपना शिष्य स्वीकार करती है। आज से तू अग्निवंश के प्रथम पड़ाव में प्रवेश करता है। उस रात सेक्ट के ऊपर चमकती बिजली ने पहाड़ों को रोशन कर दिया। कार्तिकेया ने पहली बार महसूस किया, उसका सफर अब शुरू हुआ है। आरिवन का सफर यहाँ तक तो सिर्फ शुरुआत थी, पर अमर शाइला अभी चुप नहीं है। देखते रहो, आरिवन और अमर शाइला की दास्तान का अगला भाग जल्दी आ रहा है।